प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे उसके पहले आपसे निवेदन, आपके विचार, प्रतिक्रिया, सुझाव, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर आपकी जो भी सोच और दृष्टि हो वो हमें व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है 7009694440 इस पर हमें भेज दें। आज हम एक श्रोता जो हमारे हैं और इन्होंने ये हमें प्रश्न भेजा है सागर से। ये एक 62-63 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं और इस कार्यक्रम को बहुत देखते हैं और अपने परिवार के साथ देखते हैं। इन्होंने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न इनका है और बड़ा आध्यात्मिक भी प्रश्न है। इनका नाम विनायक बापट है और इनका कहना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपके विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से कि जीवन में क्या कहा जाने योग्य है और क्या छिपाने योग्य है। फिर ये अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं रिटायर हूँ और एक अच्छे सरकारी महकमे में काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ मैंने नौकरी की है और बहुत उतार चढ़ाव भी जीवन में देखे हैं। अभाव, संघर्ष जैसा भारत में 80% से अधिक लोगों के जीवन में जो चुनौतियां हैं उनसे मैं भी गुजरा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी नई पीढ़ी को अपने परिवार में अपने पुत्र पुत्री या पोते पोतियों के बीच में इस प्रसंग का जिक्र करता हूँ तो मैं अक्सर उनके चेहरे पर ऊब देखता हूँ। उन्हें लगता है कि ये सब क्या बताने योग्य है। कोई वो बहुत रुचि से मेरी बात नहीं सुनते। तो इससे एक चीज़ मैं ये समझ गया कि आप अपने संघर्ष की गाथा अपने मन में ही समेट कर रखें। या तो आप देश के बहुत ही उच्च पद पर सुशोभित कोई व्यक्ति हों या आप कोई बहुत और अभिनेता हों, खिलाड़ी हों, तब लोग आपको प्रेरणास्पद मानते हैं कि हाँ इनकी बात सुननी चाहिए। ये अमिताभ बच्चन हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, इनके अभाव और संघर्ष की गाथा हम सुनेंगे। आपको क्या था, आप किस खेत की मूली हैं। इन्होंने कहा जब घर में ये मेरी स्थिति है तो निश्चित तौर पर मैं किसी गलत रास्ते पर हूँ। मुझे इन युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए। और बल्कि इससे बड़ा इनका प्रश्न यही है कि हम जीवन में कई बार ऐसी बातें कहते हैं जो खुद का बखान होती हैं। हम अपने संघर्ष की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, हम अपनी पीड़ा बताते रहते हैं, लेकिन उसमें किसी की रुचि नहीं रहती। कई बार हम अपनी दानवीरता के किस्से सुनाते हैं, उसमें किसी की रुचि नहीं है। आखिर हम क्या छिपाएं और क्या बताएं जिसका इस संसार में मान सम्मान हो। बड़ा सुंदर प्रश्न है बापट साहब, आपको प्रणाम। सीधे ले चलता हूँ भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ, जिनसे आप जानना चाहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। बापट साहब बड़े अध्यात्म के जो हैं शुद्धशील चिंतक हैं और उन्होंने ये प्रश्न केवल अपनी स्थिति या परिवेशगत नहीं किया है। वो चूंकि चिंतक हैं तो उनका चिंतन ये है कि संसार में एक संदेश जाए, लोग समझें कि उनको छुपाना क्या है और बताना क्या है। ध्यान रखिए, छुपाने का कोई काम हमें नहीं करना है। क्या बात, वाह। छुपाने का कोई काम हम कर भी नहीं सकते जी। इसलिए नहीं कर सकते कि ये काम की व्यवस्था के लिए एक तत्व बना है संसार में, उसे माया कहते हैं। माया के दो ही काम हैं संसार चक्र में। जब भगवती माया का प्रभाव हुआ, जब सृष्टि में 24 तत्व इकट्ठे हो गए और मह तत्व जैसे ही आया, मह तत्व को आप आवरण के रूप में देख सकते हैं। आवरण जैसे ही आया, उस आवरण के कारण हमें चीज दिखने लगती है। जैसे हवा है, अब हवा आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आप एक जार में बंद कर देते हैं उसको और कहते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो वो जार हमें दिखने लगता है। वो जार ही माया है जी, वो जार ही माया है जी। तो माया के दो ही काम है संसार में, एक आवरण, एक विच्छेद। दो काम है। आवरण का अर्थ होता है वो परमात्मा के स्वरूप को छिपाती है जगत में, उसके कारण ही हम परमात्मा को नहीं देख पाते। केवल हम अनुभव करते हैं, वो बाहरी तत्व में उनको आवरण बिछा देती है जिससे हम परमात्मा को देख नहीं सकते, लेकिन विक्षेप भी करती है, अर्थात जगत के आधारभूता की अनुभूति देते रहती है हमें थोड़ा थोड़ा। तो बीच में हमारा ध्यान बना रहता है कि कुछ तो है पर्दे के पीछे, कुछ तो है पर्दे के पीछे। तो ये बेचैनी हमें चिंतक बना देती है। दोनों ही काम माया करती है। दोनों काम माया करती है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। दूसरा ये है, आप
छिपाना यदि चाहो संसार से, तो आपने संसार से तो छुपा लिया, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते ना, उससे छिपा ही नहीं सकते। जो आप कहते हो वो नहीं सुनता, लेकिन जो नहीं कहते वो पक्का सुनता है, क्योंकि आपके अंतर मन के भीतर होता है। बिल्कुल ठीक है। रखिए, आपकी समस्या संसार के लोगों से है, और संसार के लोग माया की पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। अनुभव की थाती गूढ़ गंभीर सागर की तरह है। जो लोग बहिरंग में झरने की तरह दिखाते हैं अपने आप को, जिनकी चमक दमक हो जाती है, लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं गंधर्व सेन की तर्ज पर, जिस पर हमारी कथा हो चुकी है। तुम मुंडे तो हम मुंडे। तो उनके लिए वही आकर्षण की विषय वस्तु होती है जहाँ माया की चमक होती है। कई बार, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ा बारीक हो गए हैं दर्शक, कई बार आपको गांव की गलियों में गाते हुए किसी ऐसी गायिका की सुधशील आवाज़ सुनाई पड़ जाती है कि आपको बरबस जो है ब्रह्मलीन लता की अनुभूति होने लगती है। लेकिन वो मंच पर नहीं है ना, आप तो उनको सुनकर आप कहेंगे बहुत बढ़िया, लेकिन अवसर उसके पास उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि संसार के कण कण में, क्षण क्षण में अद्भुत अघट घटना छिपी हुई है। माया उसको आवरण दे के रखी है, क्योंकि यदि संसार जागृत हो जाएगी उस छिपी हुई विषय वस्तु को जानने में, तो फिर संसार में माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आवरण हट जाएगा। इसलिए परमात्मा ने ही, अंग्रेजी में कहें तो इनबिल्ट है ये सिस्टम आपके यहाँ। आप देखिए कि जब भी आप किसी तथ्य को जो छिपा हुआ है उसे बताने का प्रयत्न करें, मतलब इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि माया के आवरण को भेदने की एक चुनौती परमात्मा ने रखी है कि इसको भेदो तब मुझ तक पहुंच पाओगे। देखिए, माया इतनी बलवती है कि परमात्मा भी उसका आश्रय ग्रहण करता है। क्या बात है, वाह। उसका आवरण आप, वो मायापति अवश्य है, लेकिन माया इतनी बलवती है, तभी तो वो रास मंडल में जब प्रवेश करते हैं तो योग माया को याद करते हैं कि आओ भगवती, आज मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। मारीच के पीछे मारीच के पीछे है, हम माया मृग के पीछे धाव, तो वो दौड़ रहे हैं उनके पीछे में। तो माया के स्वरूप से कोई वंचित नहीं है। परमात्मा शिव ने भी किंचित समय के लिए माया को अपने आप में धारण किया था। ध्यान रखिए, त्रिलोक में माया के विरुद्ध, माया से कोई वंचित नहीं है। शिव जी हमेशा वंचित हैं, लेकिन माया ने शिव का तप किया। भगवती माया को लगा कि मेरे परमेश्वर यदि मुझे धारण नहीं करेंगे तो कैसा शोभा देगा। तो शिव की आराधना से शिव प्रसन्न हुए, बोले बोलो भगवती तुम मुझे कैसे याद कर रही हो। बोले भगवान, एक निमिष मात्र पल के लिए तो मुझे धारण करिए, मेरा प्रभाव आप पर हो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। भोले भंडारी हैं, उन्होंने तथास्तु कह दिया उस माया को। अब माया के प्रभाव से तत्क्षण उसी समय परमात्मा के अंतर चित्त में भगवान श्री हरि के मोहनी रूप को देखने की इच्छा जागृत हो गई। भगवान ने समुद्र मंथन के समय मोहनी अवतार लिया था ना, जब मोहनी बनकर विषय विष जो है असुरों को पिला गई थी और अमृत जो है देवताओं को दे गई थी अपने रूप लावण्य मनोहर मृदुभाषिणी स्वरूप में। तो जो उस समय चूंकि शिव ने विषपान कर लिया था और वो वहाँ थे नहीं, विश्राम कर रहे थे नीलकंठ होकर के, तो उन्होंने हरि से कहा कि भाई मैंने आपकी प्रभु बहुत सुना है चर्चा की, मोहनी रूप बड़ा लावण्यमय था, मेरी इच्छा है उसके दर्शन करने की। तब चतुर्भुज भगवान श्री हरि मोहनी का रूप धारण करते हैं। ये अवतार ही है जिसमें परमात्मा दो बार उस स्वरूप को धारण करते हैं, एक बार देवताओं की स्तुति पर और एक बार परमेश्वर के आग्रह पर। तो जब वो मोहनी रूप धारण करते हैं और माया को एक क्षण के लिए अपने ऊपर आमंत्रित कर लिए, माया को शुभ अवसर मिलता है, तो शिव भी जो हैं, वो मीन केतु भी जो हैं, वो माया के वश होकर के दौड़ते हैं उस मोहनी को पकड़ने के लिए, और आलिंगन होता है वहाँ हरिहर का। तो माया तो ठगनी है, और माया आपको छिपाने देगी नहीं, और माया को जो छिपाना है वो छिपा लेगी। आपके अनुभव सागर को, आपके धर्म को, आपके सुंदर कर्म को, आपकी शुभता को, आपके पुण्य को माया उजागर करना चाहती है। आप भी आतुर रहते हैं कि मैं बताऊं, लेकिन वो प्रकट करते ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसे छुपा के रखिए। यदि छुपाना है तो अपने शुभ कर्मों को, छुपाना है तो अपने त्याग को, लोगों को कहने दीजिए। आप नम्रता के साथ कहीं नहीं, मेरे ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा की कृपा थी। आप उसे छुपाइए, कहीं परहित कर दें, कहीं परोपकार कर दें, कहीं धर्म का सुंदर कार्य कर दें, कहीं ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत कर दें, तो चुप हो जाइए, उसे छुपाइए, उसे मत कहिए। और कहना है तो अपने सारे अवगुणों को दिल खोल कर कहिए, माया आप पर प्रसन्न हो जाएगी।
क्योंकि मनुष्य अपने अवगुण ही छुपाता है ना। आप बताइए, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। आप बताइए कि मेरे में ये अवगुण हैं, मैं तुम्हारे प्रति ये प्रतिकूल भाव रखता था, मेरे अंदर ये दुर्गुण छुपा हुआ है, मैं दिखाने में कुछ हूं, अंदर कुछ हूं। ये बताइए हिम्मत करके। ये ना कहिए कि आइए मैं जादू दिखा रहा हूं, चमत्कार दिखा रहा हूं। आपके भीतर का मन तो जान रहा है ना कि यथार्थ क्या है। वो माया से छुपा हुआ है, लेकिन ब्रह्म से नहीं। माया ने तो ऐसी चीजों पर माया संपुट लगाती है। इसलिए आप देखिए, हम ये भी कहते हैं, कितने दिन तक ये पाखंडी हमको मूर्ख बनाते रहा। कहाँ थे परमात्मा? अरे परमात्मा ने इसी पाखंड के लिए स्वप्न संसार भास प्रस्तुत किया है और तुम्हें भेजा है यहाँ पर कि क्या इस पाखंड का असर होता है या पुण्यता का असर होता है तेरे जीवन में। तो अपनी पुण्यता छुपाइए, अपनी बड़ाई छिपाइए, मन करेगा। जैसे जैसे उत्तरार्ध आएगा, आप देखिए बैठकर हम सुनाने लगते हैं, अरे क्या बात करते हो, उसने इतना, मैं तो ये करता था। मत करिए। नहुष ने यही गलती की, राजा नहुष ने यही गलती की। पुण्य छुपाइए, परोपकार छुपाइए, सत्कर्म छुपाइए, अवगुण बताइए, निंदा बताइए, अपनी आलोचना बताइए, ये सब बताइए। तो छुपाना है तो आपको शुभता छुपाना है, बताना है तो सारी अशुभता को प्रकट करना है। अब आप देखिए, अगर आप मनुष्य तो उल्टा ही चल रहा है। लेकिन नहीं तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, संसार में ये उल्टे चलने की प्रक्रिया ही कलयुग का नाम है। क्योंकि मनुष्य उल्टा इसलिए चलता है कि नाशवान शरीर को अविनाशी मानकर चलता है ना। यही तो माया का सबसे पहले प्रभाव है। अब देखिए, मैं माया, लोग कहते हैं माया माया माया, माया कहाँ है? कितना अच्छा प्रायोगिक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहले आप देखिए, न केवल धृतराष्ट्र ने माया की पट्टी, अंधा है, उनके नेत्र नहीं दिखते हैं, बल्कि अपितु माया ने भी ऊपर से पट्टी बांध रखी। विदुर नीति है उद्योग पर में महाभारत के। विदुर केवल उनको समझाने के लिए जाते हैं। जब कृष्ण ने भोग ग्रहण कर लिया विदुर के यहाँ, तो विदुर ने अपना मन बनाया कि इन्होंने यदि कृष्ण का अपमान कर दिया तो मुझे अब ये स्थान छोड़ना है। तो मध्य रात्रि को पहुंचते हैं अपने भाई के पास, जगाकर उसको समझाना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, जागो, या ये क्या अपने अंतर्चित्त में स्वार्थ, लोलुपता और लंपटपन लेकर बैठे हो? पराई संपत्ति को अपनी समझ रहे हो। जो भाई जो है अपने बच्चों को तुम्हारी गोद में सौंप गया है, उसका हित नाश कर रहे हो। तुम साक्षात दुष्कर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, धर्मच्युत हो रहे हो। और जो धर्मच्युत हो जाएगा उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन माया की पट्टी में धृतराष्ट्र को इस बात का विश्वास है कि परम धर्मावलंबी युधिष्ठिर जो है कभी युद्ध करेगा ही नहीं। उसके धर्म में ये कि भाइयों से युद्ध नहीं करना है। तो बोले वो मेरा युधिष्ठिर कभी युद्ध नहीं करेगा, बेचारा वन वन घूम करके जैसे तैसे गुजारा कर लेगा, मेरा वंश भी चलेगा, उसका वंश भी चलेगा, हम तो जीते जी ये कर लें। सिद्धांत समझिए उसको। इसीलिए गीता के प्रारंभ में सुंदर वर्णन किया गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तब विदुर उसको कहते हैं, सुनो, युधिष्ठिर युद्ध करे ना करे, कृष्ण युद्ध कराएंगे। वो कहते हैं फिर कृष्ण पक्षपाती हो जाएंगे, कैसे वो करेंगे? बोले कृष्ण पक्षपाती नहीं है, कृष्ण जो है धर्मपाती हैं। जहां धर्म है वहां कृष्ण होते हैं, और उन्होंने उस धर्म को अंगीकृत कर लिया है। इसलिए अधर्म का नाश तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है। कुरु का एक अर्थ होता है कुरु कुरु, जल्दी जल्दी, अधीरता, जहां बुद्धि ना हो। ओहो, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। कुरु का एक अर्थ ही होता है कुरु कुरु। हम बोलते हैं, वंदना करते हैं, वाह, कुरु कुरु कर कहते हैं उनको, जल्दी करिए, तुरंत करिए। तो संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए वहां अधीरता है, मति धीर हो गई है, मति नहीं है। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, अपन धर्म क्षेत्र में कहाँ है? कहाँ है? जी जी, धर्म क्षेत्र में तो आदमी धर्म जो धारण करने की प्रक्रिया है, जैसे ही आपने उसको धारण कर लिया वैसे ही आप निष्कंटक हो गए। तो माया का भी स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। जो आपका निंदक है, जो आलोचना कर रहा है, जो वैज्ञानिक है, उसे समझाना हो तो हमारे यहाँ इसीलिए हमेशा संसार स्वप्नम, स्वप्न का उदाहरण क्यों देते हैं? तजमोहन। अब आप एक बात समझिए, स्वप्न के उदाहरण के पीछे व्यवस्था रहती है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को सुनाई है परमात्मा ने। उसमें एक अच्छी बात कही है, वो कहते हैं, ऋते यर्थ यत प्रतीयते ना प्रतीयत चात्मनि, सब जगह मैं हूं, तद अविद्यात मनोमाया यथा भाषो यथा तमा। और जब सब तरफ मैं हूं तो फिर दिखता क्यों नहीं?
वो अविद्या रूपी माया जो है अपना भास बनाती है, अपना तम बिखेरती है। कैसे? सर्प के भ्रम में है अपन, रज्जु और सर्प का आपने दृष्टांत सुना है, लेकिन इसकी गूढ़ता समझिए आप। इसकी गूढ़ता ही माया की गूढ़ता का सार देगी आपको। वो रस्सी पड़ी है और अंधेरे में हमें सर्प का भ्रम दे रही है। पड़ी रस्सी है लेकिन अंधेरे में हमें सर्प का भ्रम दे रही है। भास काय का दे रही है? वो भास काय का है? सर्प का। क्यों है? क्योंकि तम है। तो वो रस्सी ही ब्रह्म है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं और सर्प को हम यथार्थ मानकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये माया भास और तम देती है, आवरण और विक्षेप देती है हमारे जीवन में। दूसरा आप ये समझिए, जब स्वप्न हम देखते हैं तरह तरह के, तो स्वप्न में हम वही सब देखते हैं जो यथार्थ की अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वप्न की यथार्थता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। वहाँ तो वन में घूम रहा है, वहाँ तो भवनों में बैठा है, वहाँ तो गाड़ी स्पीड से चला रहा है, गियर लगा रहा है, वहाँ तो वो पैसे गिन रहा है। सब अनुभूति प्रत्यक्ष होती है उसकी। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है तो कहता है वो मैं स्वप्न में था। यही दुविधा माया करती है, मैं को भी विद्यमान रखती है और स्वप्न को भी विद्यमान रखती है। मैं स्वप्न में था तो तेरे दो रूप हो गए ना। एक तू था यहाँ सोया हुआ बिस्तर में लेटा था और एक तू माया में था। यही भास है माया का। तो संसार इसी भास की विडंबनाओं में घिरा हुआ है। तो हमारे यहाँ कहने न कहने के लिए ही नहुष का उदाहरण दिया गया था कि यदि आपने अपने द्वारा अर्जित अनुभव आप मत कहिए। जीवन एक किताब है, ध्यान रखिए। इसको लिखता कोई है, पढ़ता कोई है और सुनता कोई है और कहता कोई है। 4 पन्ने इसके प्रसिद्ध हैं। कभी कोई सुन लेता है, कोई मिल जाएगा श्रुति वाला। आप ध्यान मत रखिए। आप तो मुसाफिर हैं, आए जाइए आप। आपको लग रहा है किसी ने नहीं देखा जंगल में मोर नाचा। उसने देखा, उसने देखा है। परमात्मा ने देखा कि बृहस्पति ने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, इतना दान दिया। राजा बृहस्पति ने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया। ध्यान रखिएगा, प्रचेता के पिता हैं बृहस्पति। तो इतना दान पुण्य किया, इतना दान पुण्य किया कि उनसे लेकर दान लेकर विप्र और यज्ञ में जुड़े हुए लोग और जनवासी जब जाने लगे तो उतना धन उठाने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो उन्होंने धन को वहीं छोड़ दिया जो नहीं ले जा पाए। उस धन का पहाड़ बन गया, वो विलुप्त हो गया, बृहस्पति मुक्त हो गए, युग बीत गया, युग। तो जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना करनी थी, धन पास में नहीं था तो परमात्मा के पास गए, क्योंकि वो धर्म का धन ले सकते हैं, किसी दूसरे का धन नहीं ले सकते। गड़ा हुआ खजाना भी तुम्हारा नहीं है। जो गड़ा कर चला गया है उसका चित्त आत्मा उसमें लगी हुई है। इसलिए आप कहीं ऐसे धन प्राप्त करें तो उसको बताना चाहिए, नियम है। वाह, वो आपका धन नहीं है। और ये धरती भी आपका धन नहीं है। जिस राजा ने आपको दी, वो कहता है ना, आप तो खुश हो जाते हैं, रजिस्ट्री करा लीजिए जरा, उसकी भाषा तो बढ़िया। 99 वर्ष के लिए आपको दिया जाता है, जीवन काल भर के लिए, फिर उसका रिन्यूअल कराओ। क्योंकि जमीन आपकी है नहीं, जमीन तो प्रकृति की है और प्रकृति ने सत्ता को सौंप रखी है, जो राज सत्ता है। तो वो गड़ा धन है, कृष्ण जानते हैं, लेकिन कृष्ण धर्मपथ के हैं। वो कहते हैं कहाँ ढूंढें प्रभु, अब धन कहाँ मिलेगा इतना धन। कृष्ण चाहते तो कुबेर को आमंत्रित कर देते थे कि आओ कुबेर और इनको धन दे दो। ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा तुमको ये सब जंगल झाड़ी साफ करना है, यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाना है, तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि वो त्यागा हुआ धन है, वो त्यागा हुआ धन है, तो कृष्ण उसका पता बताते हैं और वहां से अपरिमित संपत्ति उनको प्राप्त होती है, वो राजा बृहस्पति की। क्या तो आपने जो छुपा दिया है ना, आप ध्यान रखिए, जो आपने अर्जित कर लिया है ना, वो वैसे ही छुपा हुआ है जी। किसी गीता के समर में, किसी महाभारत के रण में, किसी ज्ञान की कुशलता में आप प्रकट होंगे। ये परमात्मा जानेगी। माया ठगनी ने विमोहित कर दिया है नई पीढ़ी और परिवार के लोग। ध्यान रखिएगा, धर्म के पक्षधर व्यक्ति वही हैं। मंदिर गए, क्या मंदिर, गुरुजी से, अरे क्या मुझे गुरुजी, तीर्थ वो वहाँ से आ रहे हैं, अरे क्या बाबूजी आप घर में बैठे हुए। अगर नियम समझिए, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो आपकी फूल मारा, हार, भ्रमण, यात्रा, संकल्प, व्रत कोई ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते।
शुरुआत वहाँ से होती है। क्या आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं? क्या माता पिता का सम्मान कर रहे हैं? क्या भाइयों में कपट तो नहीं है? क्या महिलाएं षड्यंत्रकारी कार्यों में तो संलग्न नहीं है? यदि हैं तो व्रत पूजा का कोई अर्थ नहीं, कोई स्वीकार नहीं हो रहा है। फिर आप कहते हैं 16 सोमवार कर लिया, अभी तक मेरी नहीं सुनी। अंदर का सोमवार ठीक कर, अंदर का मंगलवार ठीक कर, बुद्धि को जागृत कर। तेरे अंतर मन की अशुद्धता जो माया ने आवरण और विक्षेप में कर दिया है, तो वो दिखा रही है जो है नहीं, और वो छुपा रही है जो है। देखिए, यही सबसे ग्रहण करने वाला सूत्र है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कुरु कुरु, संस्कृत का ये शब्द बताता है कि हम सब एक अधीरता भरी जल्दबाजी में हैं, इसीलिए हम सब कुरुक्षेत्र में हैं। और धर्म क्षेत्र में ना होने की जो पीड़ा है, क्योंकि हमारे साथ इस स्थिति में हमारे हृदय में कृष्ण हैं, लेकिन हमारे कुरु कुरु होने की वजह से, कुरुक्षेत्र में होने की वजह से वो हृदय से बाहर हमारे साथ नहीं है, संकट की घड़ी में हमारे साथ नहीं है। वो कहते हैं अभी तुम्हारा आचरण कुरुवंशी जैसा है। जब तुम पांडवों की तरह धर्म के साथ खड़े होगे, मैं भी आ जाऊंगा, तुम्हारे भीतर ही तो हूँ मैं, जैसे अर्जुन के साथ हो गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपका सम्मान, आपकी सदाशयता, आपकी ईमानदारी इसी में है कि आप उन तमाम पुण्य से जुड़ी हुई बातों को मदद करना, सहायता करना, इसका जितना बखान आप करेंगे, आप उतने अप्रासंगिक होंगे, इरेलेवेंट होंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और जितना आप अपनी निंदा, अपने अवगुणों का बखान करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। देखिए, आप चलिए, अगर पीछे भी मैं गोस्वामी जी की इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, गौतम बुद्ध अगर इस जीवन की निस्सारता को नहीं समझते, अवगुणी तो है ये, खांसूंगा क्या मैं, अरे ये तो बहुत वृद्ध आदमी कहाँ गया था, वो तो राम नाम सत्य है, मैं भी जाऊंगा क्या? हाँ, आप भी जाओगे। अब इस अवगुण को उन्होंने इस रूप में ग्रहण किया मनुष्य के कि मुक्ति की तरफ चल रहा है। अशोक महान सम्राट युद्ध भूमि में कराहते लोगों के बीच खड़े हैं कि क्या मिल गया अशोक? अवगुण को देखा। तुलसी रत्नावली के सामने खड़े हैं, इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम करते और राम से करते मुक्त हो जाते, वो मुक्त हो जाते। वाल्मीकि डाकू से महान संत में बदल जाते हैं। हमारे जीवन में क्यों नहीं घटता सर? कितने दुर्गुण है हमारे भीतर। क्या आपने अपने आसपास के परिवेश में देखा, बहुत डांटता था ये पत्नी को, बच्चों को, अब तो संत हो गया है ना। कपट आवरण माफ कीजिएगा मिल जाएगा आपको। जो झूठ बोल रहा है वो निरंतर झूठ बोल रहा है, जो दगा दे रहा है वो निरंतर दगा दे रहा है। जी गोस्वामी, आप ये देखिए, एक बात मुझे और ध्यान आ गई, इसे आप मेरी बुंदेलखंड से प्रीति भी कह सकते हैं, लेकिन मोहाशक्ति नहीं है। चूंकि मैं सागर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, तो मैंने वहाँ का जीवन देखा। मुझे लगता है वो गांव का जीवन कितना सुंदर है। मैं भी वहाँ का विद्यार्थी रहा। आप देखिए, जहाँ जैसा मनुष्य घर में रहता है वैसे ही वो बाहर मिलता है, आडंबर नहीं करता। आप गांव में चले जाएं, वो धारी वाले कपड़े की, जिसको बरमूडा स्टाइल में कहते हैं, वो एक पजामा बनता था पुराना, उसकी जो है वो कच्छा जैसे पहन के बैठा रहेगा, आराम से बीड़ी पीते, तम्बाकू खाते या गपियाते बैठा रहेगा। कोई बड़ा आदमी भी पहुंच जाएगा या वो बड़ा आदमी भी होगा, तो दोनों ही स्थिति में वो वैसे ही बैठा रहेगा गांव में जाकर। और कोई पहुंच जाएगा तो बड़े आदर से अपना एक पटका निकाल के झाड़ेगा, आओ विराजो महाराज, जल ले आओ, कछु ये ले आओ वाले अंदाज में मिलेगा। मतलब उसके साथ मेंटेनेंस की झंझट नहीं है इस औपचारिकता में। उसको दिखावा नहीं करना है, जो भीतर है वो बाहर है। तो जो भीतर और बाहर जब एक हो जाएगा, तो बताने और छुपाने की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो स्वामी जी, बिल्कुल सत्य घटना है। इसी वर्ष जनवरी में मैं सपत्नीक लौट रहा था खंडवा से, तो रास्ते में चने के खेत में होले, जिसको हम कहते हैं, पत्नी की इच्छा हुई तो हम एक छोटा सा किसान परिवार, बहुत साधारण सा, हमने उनसे अनुमति मांगी कि इनकी इच्छा है कि ये जाकर कुछ पौधे उखाड़ लें और उन ताज़े होलों का सेवन करते हुए चने का। तो उन्होंने न सिर्फ हमें उसकी अनुमति दी, बल्कि कुछ गुलाब के फूल जो बहुत सुंदर थे उनको तोड़ने की अनुमति दी, बल्कि उसके बाद हमें चाय पिलाई। जब चाय के लिए हम संकोच में थे कि इस सामान्य से भी नीचे किसान परिवार को हम वैसे ही कष्ट दे रहे हैं, तो उसने कहा क्या हम छोटे हैं इसलिए आप हमारे यहाँ चाय नहीं पिएंगे? मतलब वो हम भाव से भर गए। और यहाँ शहर में आप किसी बड़ी पॉश कॉलोनी में जाके कहें कि आप मुझे चाय पिलाएंगे, तो कहेंगे कहाँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान।
पता करो पुलिस से, बड़ा संदेहास्पद दिख रहा है। संदेह से भरा मन जो आपने कहा, माया कितने भार्स में ले जाती है और सरलता कितने सादगी से ग्रहण करती है। बहुत आनंद आया आज के विषय में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।